अंडा बड़ा कमाल का चीज है। उबाल दीजिए तो नाश्ता, फोड़ दीजिए तो ऑमलेट, और राजनीति में चल जाए तो विरोध का हथियार। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों अंडे का यही तीसरा इस्तेमाल खूब चर्चे में है। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता गई तो उसके कई नेताओं की तरफ अंडे चले, लेकिन अब बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य अपनी ही पार्टी के लोगों को समझा रहे हैं कि अंडे की कोई विचारधारा नहीं होती। आज जिस तरफ फेंके जा रहे हैं, कल दिशा बदलकर आपकी तरफ भी आ सकते हैं। और बात सिर्फ अंडों की नहीं है, बात उस सियासी संस्कृति की भी है जिसे बदलने के वादे से बीजेपी सत्ता में आई थी पश्चिम बंगाल में। समिक भट्टाचार्य खुद मान रहे हैं कि सरकार बदल गई, लेकिन रंगदारी और सिंडिकेट वाला सिस्टम पूरी तरह नहीं बदला। यहाँ तक कि कई नई सत्ता में आए कुछ लोगों में भी वही पुरानी आदतें दिखने लगी हैं। तो बंगाल में सत्ता बदलने के बाद अंडों की दिशा तो बदली, लेकिन क्या सियासत का मिजाज भी बदला? और बीजेपी अध्यक्ष को अपने ही कार्यकर्ताओं को एग थेरेपी की चेतावनी क्यों देनी पड़ी? पूरी कहानी बताते हैं। तो बात कुछ यूं है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद उसके नेताओं पर अंडे फेंके जाने की कई घटनाएं सामने आई। राज्य अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वहां बंगाल में जबरन वसूली की समस्या बहुत गहरी है और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समिक भट्टाचार्य ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह कर दिया है कि उनसे बोल दिया है उन्होंने कि अगर गड़बड़ हुई तो अंडों की दिशा बदल भी सकती है। समिक ने माना है कि बीजेपी सरकार अभी तक जबरन वसूली की समस्या को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है। बीजेपी के पश्चिम बंगाल स्टेट प्रेसिडेंट समिक भट्टाचार्य ने यहां तक दावा किया कि भाजपा का एक धड़ा खुद रंगदारी जैसी सोच दिखा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में भाजपा सरकार आए तो महीने हुए हैं और सत्ता बदलने से सब कुछ नहीं बदल जाता। शनिवार 1 अगस्त को समिक भट्टाचार्य ने कोलकाता के राजार हाट में IIT खड़गपुर रिसर्च पार्क में उद्यमी समागम कार्यक्रम को संबोधित किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम सभी समस्याओं को हल नहीं कर पाए हैं। अगर अपनी पार्टी की ओर से कहूं कि हम हर जगह से जबरन वसूली को खत्म करने में कामयाब रहे हैं तो ये गलत दावा होगा। कुछ कमियां अभी भी हैं। लोग सिंडिकेट के जरिए आसानी से पैसा कमाने के सिस्टम के आदी हो गए थे। राज्य में सत्ता बदलने से सब कुछ नहीं बदल गया है। समिक भट्टाचार्य ने आगे बीजेपी में आए नए कार्यकर्ताओं को समझाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चंद घंटे के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हो गए हैं, जबकि कुछ लोगों की दबी हुई इच्छाएं अब सामने आ रही हैं। अंडे फेंकने को लेकर उन्होंने आगाह किया। समिक ने आगे बताया कि पार्टी और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ऐसी आदतों पर लगाम लगा रहे हैं। बंगाल में नेताओं पर अंडे फेंकने की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने आगाह किया कि आजकल जो बेवजह एग थेरेपी देखने को मिल रही है वह कभी भी पलट सकती है और दूसरी तरफ भी गिर सकती है। सभी को, जिसमें मेरी पार्टी के लोग भी शामिल हैं, यह बात समझनी चाहिए। जो सनातनी अचानक हमारी पार्टी में आ गए हैं और प्रभाव और फायदे की उम्मीदें पाले हुए हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन अंडों की दिशा कभी भी बदल सकती है। समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक वर्ग एजुकेशन और हेल्थ से लेकर बिजनेस तक हर सेक्टर में राजनीतिक झंडे के साथ घुसने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने व्यापारिक माहौल को बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बंगाल ऐसे मोड़ पर है जहां से वह अपने मुश्किल औद्योगिक अतीत से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने बिजनेस की राह में अटके रोड़ों को हटाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बंगाल पूंजी के पलायन को तभी रोक सकता है जब पार्टी की राजनीति को कारोबार से दूर रखा जाए। उन्होंने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को फाइनल करने से पहले सलाह मशविरा करेगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।